तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का पहला पार्ट हम लोग रूट पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सी रूट? टैप रूट। टैप रूट में ध्यान देना है, टैप रूट किस में पाई जाती है? मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट्स। इसका मतलब हो गया सारे डाइकॉट्स में नहीं, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स में कौन सी रूट होती है? टैप रूट होती है। यानी कुछ मोनोकॉट रूट भी होंगी जिनमें ये पाई जाएगी, तो मेजॉरिटी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द रूट डाइकॉट्स में पाया जाता है। ये सीड है, तो आप जानते हैं सीड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लूम्यूल जिससे स्टेम बनता है, और एक पार्ट होता है रेडिकल जिससे रूट बनती है। तो रेडिकल का डायरेक्ट इलोंगेशन, रेडिकल ही लंबी होकर के जो रूट बनाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट्स। जैसे ये आपकी क्या है? प्राइमरी रूट्स है। तो ये आपकी प्राइमरी रूट्स है जो किससे बनी है? तो क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा रेडिकल गिव्स प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट्स, ऑल ऑफ दिस। तो क्या लाएंगे हम लोग? प्राइमरी रूट्स, ठीक है। अब प्राइमरी रूट्स जो निकली वो सेकेंडरी रूट्स, ये देखिए, और सेकेंडरी रूट से जो निकली वो टर्सरी रूट्स। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी पूरे को मिला करके एक नाम दिया जाता है टैप रूट सिस्टम। क्लियर? तीनों को मिला करके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों को मिला के हम लोग क्या नाम देते हैं? टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट जो होती हैं, जो मेनली किससे निकलती हैं? रेडिकल से निकलती हैं, जो कि नियम है। सीड में रूट किससे बनेगी? रेडिकल से ही बनेगी, ये नियम है। मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट्स में कैसी होती हैं? यही रूट्स होती हैं, टैप रूट्स होती हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ये कौन से रूट्स हैं? रूट्स एराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के पार्ट से, लेकिन अदर देन रेडिकल, रेडिकल को छोड़ करके प्लांट के किसी भी पार्ट से अगर रूट निकल रही है तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल, पहला एग्जांपल क्या है? रूट्स एराइज फ्रॉम ब्रांचेस। आप जानते हैं बरगद में जो बरगद का पेड़ होता है उसकी जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं, उन्हीं ब्रांचेस से रूट्स निकल करके नीचे की ओर हैंग करती हैं, और सुना भी होगा बाद में जाके ज़मीन में धंस जाती हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट्स। तो प्रॉप रूट्स कहाँ से निकली भाई? देखो, प्रॉप रूट निकली बरगद के ब्रांच से। तो रूट्स एराइज फ्रॉम ब्रांचेस, इनको बोलते हैं प्रॉप रूट्स, बनियान में पाई जाती हैं। रूट्स एराइज फ्रॉम लीफ, पत्ती से। और किसी के यहाँ पत्थर चट्टा का प्लांट हो तो वहाँ देखिएगा पत्ती से नया प्लांट बनता है, देखा आप लोगों ने? पत्ती के किनारे से रूट निकलती हैं, और वही गमले में गाड़ दो तो नया प्लांट, बल्कि पत्ती लगे लगे पुराना हो जाएगा तो लगे लगे उस पत्ती से क्या हो जाएगा? प्लांट निकलता है। और टूट गिर जाती है तो नया प्लांट उसी गमले में ग्रो कर जाएगा। ब्रायोफिल्म बोलते हैं इसको। रूट्स एराइज फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ स्टेम। देखा होगा गांव वगैरह में मक्के का खेत, गन्ने खेत में जब पेड़ काट लिया जाता है तो इस तरीके से उसके पार्ट्स बचे रहते हैं। तो यहाँ से निकलती हैं रूट्स। कहाँ से? क्या लिखा है? लोअर नोड ऑफ स्टेम से, और ये जाके ज़मीन में गड़ जाती हैं। और ये प्लांट को जब हवा चलती है तो सहारा प्रदान करती हैं। एक तरीके से नहीं, एक ज़माने में हम लोग तंबू बांधते थे, तो वैसे ही जैसे तंबू में रस्सी खींच के हम लोग बांध देते हैं, वैसे ही कुछ ये रूट्स हैं। इसलिए इनको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? स्टिल्ड रूट्स, जो मेज और शुगर कैन में पाई जाती हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चौथा एग्जाम्पल जो है, जिसको बहुत सारे लोग अलग से पढ़ाते हैं, ठीक है, कौन से रूट्स? फाइबरस रूट्स। तो फाइबरस रूट जो है वो एक तरीके से एडवेंटिशियस रूट्स ही हैं। रूट्स एराइज फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, स्टेम के बेस निकल रही हैं, और ये मोनोकॉट में कन्फर्म है। यानी फाइबरस रूट्स में पाई जाती हैं, मोनोकॉट में पाई जाती हैं। रीजन क्या दे रहे हैं? क्यों निकली स्टेम के बेस से? तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा? एसर्शन और रीजन। रीजन दे रहे हैं कि प्राइमरी रूट्स निकली फ्रॉम द रेडिकल, और वो कुछ ही समय के लिए होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, मर गई। उनकी जगह पर मैनी फाइबर लाइक्स, धागों जैसी बहुत सारी रूट्स एक साथ निकल आई। कहाँ से? स्टेम के बेस से। ऐसी जड़ों को हम लोग रेशेदार जड़ें या फाइबरस रूट्स कहते हैं। तो अगर हम लैंग्वेज पर जाएं, डेफिनेशन पर जाएं, तो ये रूट्स, अभी हमने कहा कि अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से जो जड़ निकलेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस बोलेंगे। तो फाइबरस रूट भी क्या है? एक तरीके से ऑल फाइबरस रूट्स आर एडवेंटिशियस रूट्स, बट ऑल एडवेंटिशियस रूट्स आर नॉट फाइबरस रूट्स।
एग्जाम्पल ग्रासेस, आपका जो गेहूं होता है वो ग्रासी होता है, वीट हो गया। तो आपने देखा मक्के में दोनों होंगी, मक्के में ये वाली भी होंगी, जो अंदर होंगी जो जमीन में वो ये वाली होंगी, जो भी हम दिखा रहे रहते वो असल में आ रहा है दिमाग। मक्के में देखना जो नीचे होंगी वो ये वाली होंगी, जो ऐसे ऐसे आ रही होंगी वो स्टिल रूट्स होंगी। दोनों रूट्स हैं उसमें, दोनों क्या है, एडमिनेशन रूट्स हैं। ठीक है, तो ये था रूट्स। तो रूट्स एक तरह से देखा जाए तो रूट्स दो ही तरह की होती हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा सिंपली रूट दो तरह की होती हैं, टैप रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स। क्लियर? हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं मूसला जड़ें, अपस्थानिक जड़ें, और इन्हीं के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान रखिएगा फाइब्रस रूट्स की जब पढ़ेंगे बात हम। इसी का एक टाइप है फाइब्रस रूट्स। तो फाइब्रस रूट्स की डेफिनेशन याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी रूट्स एराइज फ्रॉम द रेडिकल, जो कि शॉर्ट लिव्ड होता है, रेडिकल से निकली और वो मर गई, उसकी जगह पे स्टेम के बिल्कुल बेस से निकल आई हैं। तो जाहिर सी बात है बेस से निकली होंगी तो किससे नहीं निकली होंगी, ये भी नोड से निकली होंगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल क्या है, ग्रासेस। तो फाइबरस रूट्स पूछेंगे तो मोनोकॉट में, लेकिन अगर तुमसे पूछते हैं कि ये बताओ कि एडवेंटिशियस रूट्स कहाँ पाई जाती हैं, तब दोनों में बताओगे आप, डाइकॉट में भी और मोनोकॉट में भी। अभी आपने देखा बनियान की जो प्राप्त रूट्स हैं तो बनियान तो डाइकॉट है, तो एग्जाम्पल क्या हो गया, डाइकॉट। तो एडवेंटिशियस रूट दोनों में पाई जाते हैं, डाइकॉट में भी और मोनोकॉट में पाई जाती हैं, लेकिन जो फाइबरस रूट थी वो केवल मोनोकॉट में। क्लियर? फंक्शन ऑफ रूट्स एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा हुआ है, मेन फंक्शन। चलो हमने मेन फंक्शन डाल दिया। पहला फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स। अब जानते हैं रूट्स ही मिट्टी से पानी को भी और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, सबको पता है, चाहे वो टैप रूट्स हो चाहे कोई रूट्स हो। प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। एनकरेज का मतलब है सहारा देना। मिट्टी में जड़ें ही होती हैं जो पौधे को साथ के रखती हैं, अगर वो जड़ें खुल जाएँ तो पेड़ गिर जाएगा। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल्स, बहुत सारी जड़ें हैं जिनमें फूड इकट्ठा हो जाता है, जैसे आपकी मूली, गाजर, सलजम, ये सब। सिंथेसिस ऑफ प्लांट हार्मोन्स, अभी आप पढ़ेंगे हार्मोन्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एबीए। तो इनमें से कुछ हार्मोन्स ऐसे जो कहाँ बनते हैं, रूट में बनते हैं। क्या आप बता सकते हैं? और आपने पढ़ा है इतना हार्मोन्स, और यहाँ पर जो लोग पढ़े बैठे हैं बताओ, चला गया ना दिमाग से? देखा ऐसा क्यों है कि हमसे जब भी कुछ पूछा जा रहा है हम जीरो लेवल पर पहुँच जा रहे हैं। ऐसा पढ़ने के तरीके पे और पढ़ाने के तरीके पे। तो तुमने सब पढ़ा था एक ज़माने में, आज ये नहीं याद आ रहा कि रूट में कौन सा बनता है। और हम जैसे लोगों को अगर याद भी ना आए तो हम लोग कॉन्सेप्ट से निकाल लेंगे, कॉन्सेप्ट से थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ऑक्सिन बनेगा, कि साइटोकाइन बनेगा, कि जिब्रेलिन बनेगा। कॉन्सेप्ट से समझ में आ जाएगा। तो रटोगे तो यही होगा, जब पढ़ोगे तो ही बता पाओगे, समझोगे तो आप कभी भी उसका आंसर निकाल लोगे। तो नहीं याद आ रहा आप लोगों का, कोई मतलब ही नहीं रह रहा कहीं यहाँ पर रिपीटर्स का, ड्रॉपर का, फ्रेशर का, इसलिए कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है। हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो अभी ईगो में मैं हो गया काम उनका। निकलता वही है जो पढ़ता है, और पढ़ाई का मतलब हो गया जो प्रॉपर वे में पढ़ रहा है। इस साल ये नहीं कि हमारा 3 साल पढ़ा हुआ है तो हम चौथे साल अगर आप थोड़ा सा धीमे हुए हो तो कोई और बैठा हुआ है तो वो आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ कोई बपौती नहीं है कि तुमने 4 साल कोचिंग तैयारी की है तो ईश्वर ने कह दिया अब की बार 5वीं बार इसको टॉप कराएंगे। कोई नया बच्चा आएगा, देखो हुआ ना, टॉपर होता है। जिस समय जो टॉपर आया है उसके साथ भारत के 4 साल वाले, 5 साल वाले, 6 साल वाले, 7 साल वाले, 8 साल वाले, 9 साल वाले तैयारी कर रहे थे, बड़ी बड़ी कोचिंग कोटा में तैयारी। लेकिन निकला कौन? जो एक्चुअल पढ़ रहा था, मार दिया उसने दाम। तो ये दिमाग से निकाल दे, कोई ड्रॉपर रिपीटर्स कुछ नहीं होने। कभी भी कोई भी फ्रेशर टॉप कर जाएगा जो पढ़ेगा, या तो फिर वो इस लेवल पर हो उसे पढ़ना ही ना पड़े, खाली क्या दे समय वो FST दे। क्लियर? तो रूट समाप्त हो गया। 4 फंक्शन याद रखिएगा, दिमाग में ध्यान रखिएगा, यही 4 फंक्शन है मेन फंक्शन। और बहुत सारे फंक्शन होंगे वो अलग बात है। मेन 4 फंक्शन लिखे हुए हैं। इतना रूट्स था आपके NCERT में, याद हो गया? इसमें क्या बहुत बड़ी बात थी। अब अगला पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टेम। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर हम
यहाँ पर इस प्रैक्टिकल से समझाएंगे। यहाँ अपना मूव कर लेना, ठीक है। तो स्टेम की पहचान क्या है भाई, क्या पहचान है स्टेम की? स्टेम की क्या पहचान है भाई, बोलो भाई। स्टेम में 3 चीज़ें होनी चाहिए। स्टेम में 3 चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें हमें कहीं भी मिलें और दिखने में वो स्टेम नहीं लग रहा, तब भी हम उसको स्टेम ही मानेंगे। कौन सी 3 चीज़ें? बड, नोड और इंटरनोड। अगर ये 3 चीज़ें कहीं भी मिलें तो उसका मतलब स्टेम ही। जैसे आलू, अब आलू क्या देखने में कभी लगती है कि स्टेम है? बोलो भाई, आलू स्टेम है? क्यों आलू स्टेम क्यों है? तुमसे कोई पूछे आलू स्टेम क्यों है, हम तो तुमसे हमने कहा आलू स्टेम है, हम नहीं मानते आलू स्टेम है। तुम क्या जवाब देते? अब तो बता दिया। तुम जवाब क्या देते कि आलू में आपको तीनों मिलेंगी, बड, नोड और इंटरनोड। तो स्टेम की पहचान क्या हो गई? बड, नोड, इंटरनोड। आप जानते हैं ये मैं जो बना रहा हूँ ये नोड हो गए। 2 नोड के बीच ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनोड। क्लियर? वो ऑन है माइक? चलिए क्लियर। अब रही बात बड की। अब ध्यान से देखिएगा, बड 2 तरह की होती है यहाँ पर, ये बात सही है। बड 2 तरह की होती हैं। एक बड वो है जिससे आप देख रहे हैं छोटा स्टेम, मान लो पहले इतना बड़ा था, फिर और इतना बड़ा हो गया, फिर और इतना बड़ा हो गया, लगातार लंबाई बढ़ रही है। जो लंबाई बढ़ा रही है वो सबसे एपेक्स पर है, ये वाली बड। इसको हम लोग कौन सी बड कह रहे हैं?